नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जहां हमने पिछले वीडियो में शादियों के लिए अलग अलग कानून देखे थे, वही आज इस वीडियो में हम खेती मतलब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, हमारे देश के मुकाबले किन देशों की खेती बहुत ही एडवांस है या किन देशों की खेती अग्रसर है और हमारे यहाँ कैसे खेती की जाती है। पहला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जहाँ उत्तम तकनीक खेती में उपयोग किए जाते हैं? नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, टाइनी नीदरलैंड अब एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन गया है। दूसरे देशों के मुकाबले कम जमीन होने के बावजूद यह देश यूएस के बाद विश्वव्यापी फूड एक्सपोर्टर देशों में से है। आखिर इसने यह किया कैसे? इसका जवाब भी हम आपको देंगे। दरअसल इस देश में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती में किया जाता है, जिसके कारण यह देश सबसे एडवांस एग्रीकल्चरल देशों में गिना जाता है। और शायद यही मुख्य कारण है जिसके कारण हमारे देश का कृषि विभाग पीछे है। दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे अजीब या सबसे विचित्र जानवर ढूंढा जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा जानवर है? इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप उससे काफी परिचित हैं। और वह है इंसान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इंसान ही एक ऐसा शख्स है जो आविष्कार को जन्म देता है। यह इंसान ही है जिसने जमीन के अलावा दूसरे कई जगहों पर फार्मिंग करने के नए नए तरीकों को खोज निकाला है। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग की। दोस्तों, आपने वर्टिकल फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जहां ढेरों पौधों को कम से कम जगह में उगाया जाता है, जैसे कि किसी सीधी दीवार या घुमावदार खंबे। तो हमारा अगला प्रश्न यह है, कौन से देशों में वर्टिकल फार्मिंग अधिक पैमाने पर की जाती है? इसका जवाब है चाइना और जापान। इन दोनों देशों में अधिक पैमाने पर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। चाइनीज वर्टिकल फार्मिंग मार्केट में सबसे ज्यादा क्षमता पर उगाई जाती है। यह खेती सबसे पहले अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक गिलबर्ट एलिस बेली द्वारा 1915 में परिचित हुई थी, जो कि 1999 में डिक्सन डेस्पोमियर नाम के प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ इस मॉडर्न आइडिया को और भी पॉपुलर कर दिया। भारत में भी वर्टिकल फार्मिंग को काफी प्रोत्साहन मिला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन उसी खेत में अपना खून पसीना लगाने वाले किसान को उतना मान धन नहीं मिल पाता। और हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी से जुड़ा है। ऐसा कौन सा देश है जहां के किसान सबसे अमीर माने जाते हैं? चाइना। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना उत्पाद का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है। चाइना की बहुत सी जमीनें पहाड़ी और सूखी है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी मिट्टी के कारण यहाँ की उत्पादक क्षमता अधिक है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ खेत नहीं है? सिंगापुर। सिंगापुर के आइलैंड की बात करें तो यहाँ आपको खेती देखने को नहीं मिलेगी। अपने आइलैंड में रहने वाले 5.4 मिलियन लोगों को फूड सप्लाई करने के लिए भी यहाँ कोई कृषि भूमि नहीं है। फिलहाल सिंगापुर में केवल 7% निजी तौर पर फूड प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी कारण यहाँ एक भी कृषि भूमि न होने की बात होती है। अब जानते हैं उन देशों के बारे में जिनके पास खेती करने के लिए कोई पर्याप्त जमीन नहीं है। वैकन सिटी, एंटार्क्टिका, मोनाको। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर खेती करना लगभग नामुमकिन है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। वैकन सिटी, यह शहर रोम के ठीक बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ खेती करने के लिए कोई जगह नहीं है। अंटार्कटिका, यह जगह बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ खेती करना मुश्किल होता है। मोनाको, यहाँ ऐसे कुछ गार्डन तो हैं जहाँ कुछ मात्रा में सब्जियां उगाई जाती है, लेकिन इस शहर के छोटे और कुछ इस प्रकार से बने होने के कारण यहाँ खेती करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि किन देशों में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड अथवा कृषि योग्य भूमि है? इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों हमें 2011 के लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को जानना होगा। 2011 के लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 यूएसए और नंबर 3 पर रशिया है। और अगर एरेबल लैंड की बात करें तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 यूएस, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 चाइना यह देश है। अगर हम ऐसे देश के बारे में बात करें जहां कोई उपजाऊ जमीन या कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो 2005 की रिपोर्ट के अनुसार मोनाको, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, मकाओ जैसे देश है। अगला सवाल है,
किस देश में सबसे अधिक प्रतिशत में किसान पाए जाते हैं? भूटान। दोस्तों, आपको यह हैरानी हो रही होगी कि भूटान जैसे गरीब देश में अमीर किसान कैसे पाए जाते हैं। दरअसल पर्यावरण को अधिक महत्व देने के कारण इस देश में अधिकतर लोग खेती को प्राथमिकता देते हैं। और क्या आप जानते हैं, भूटान ही एकलौता विश्व में ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूटान लंबे समय से भारतीय यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपको देश में प्रवेश करने के लिए फीस के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन भारतीय यात्रियों के प्रति शिकायतें दर्ज होने के कारण और अन्य कई कारणों की वजह से अब वीजा का प्रावधान आ गया है। भारतीय यात्रियों की सफाई के प्रति जागरूकता को भी वीजा लगने का मूल कारण बताया जाता है। किस देश की मिट्टी को सबसे महंगी मिट्टी माना जाता है? वह देश है नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को दुनिया की सबसे अच्छी कृषि भूमि का अनुपातहीन हिस्सा प्राप्त है। यह कोई संयोग नहीं है कि अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जो भोजन का शुद्ध निर्यातक है। इसके अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जैसे देशों की मिट्टी को भी इस सूची में रखा गया है। अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा देश है जो कि खेती करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। वह देश है चाइना, इंडिया और यूएसए। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर में चाइना के बाद भारत को खेती करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। दोस्तों, हमारे अगले सवाल में हम कुछ ऐसी कमोडिटी के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक सप्लाई होती है। अनाज की बात करें तो चाइना विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता और उपभोक्ता बन गया है। वहीं फल और सब्जियों में चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व में सबसे अधिक कौन सा अनाज उगाया जाता है? मक्का और गेहूं। यूएस पूरे विश्व में मक्के के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के मकई का उत्पादन किया जाता है। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाने वाला एकमात्र ऐसा अनाज है जो कि प्रतिदिन 20% प्रोटीन प्रदान करता है। सबसे अधिक उगाई जाने वाली कमोडिटी में गन्ना और चावल भी आते हैं, जिसमें गन्ना विश्व में सबसे अधिक उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ में से एक है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि 2018 और 19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक केंद्र बन गया है। भारत पूरे विश्व में लगभग 33 मिलियन मेट्रिक टन चीनी उत्पादन करता है, जो कि विश्व के चीनी उत्पादक का 19% है। लेकिन 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील दोबारा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। दोस्तों, भारत का कृषि काफी विकसित न होने के बावजूद आज भी आगे है। लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान देना होगा, तभी भारत कृषि क्षेत्र में प्रथम आ सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।